जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस पावन वीडियो में हम सुनेंगे शुक्रवार और वैभव लक्ष्मी और संतोषी माता की अत्यंत फलदायी और महिमाशाली व्रत कथा। इस कथा को पूरा सुनने मात्र से ही घर की दरिद्रता दूर होती है, बिछड़े हुए अपने वापस लौट आते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए पूरी श्रद्धा भाव के साथ इस कथा का श्रवण करते हैं। एक नगर में एक वृद्ध ब्राह्मणी रहती थी। उसके 7 बेटे थे और सातों का विवाह हो चुका था। 6 बड़े बेटे दिन रात मेहनत करते और बहुत धन कमा कर लाते थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा थोड़ा सीधा और आलसी प्रवृत्ति का था। वह कोई काम काज नहीं करता था। ब्राह्मणी अपनी 6 बड़ी बहुओं को बहुत प्रेम करती थी, लेकिन सबसे छोटे बेटे के कुछ न कमाने के कारण वह अपनी छोटी बहू से बिल्कुल प्रेम नहीं करती थी और उसे बात बात पर ताने देती रहती थी। 6 बहुएं रोज अपने पतियों के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाती, लेकिन सबसे छोटे बेटे और उसकी पत्नी को बचा खुचा और बासी भोजन ही दिया जाता था। छोटा भाई निष्कपट मन का था। वह बिना किसी शिकायत के जो मिलता चुपचाप खा लेता। एक दिन उसकी पत्नी ने यह सब देखा तो उसका हृदय भर आया। उसने अपने पति से कहा कि आपके भाई कमाते हैं, इसलिए उनका सम्मान है, लेकिन आपके न कमाने के कारण हमें बचा खुचा भोजन मिलता है और सासू जी भी मुझसे प्रेम नहीं करती। यदि आप परदेश में जाकर कोई काम करें तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। पत्नी की बात छोटे भाई के मन में बैठ गई और उसने उसी क्षण परदेश जाने का निश्चय कर लिया। वह सीधे अपने पत्नी के पास गया, जो उस समय आंगन में गोबर के उपले कंडे थाप रही थी। छोटे भाई ने उससे कहा कि मैं परदेश जा रहा हूँ, मुझे अपनी याद के लिए कोई निशानी दे दो। पत्नी ने उदास होकर अपने गोबर से सने हाथों को देखा और बोली कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो गोबर थाप रही हूँ। यह कहकर उसने भावुक होकर अपने गोबर लगे हाथ से पति की पीठ पर एक छाप लगा दी और बोली कि मेरे पास तो निशानी के तौर पर यही है। पति ने मुस्कुराते हुए अपने उंगली से सोने की अंगूठी निकाली और पत्नी को निशानी के रूप में देकर परदेश के लिए निकल गया। छोटा भाई चलते चलते एक दूर देश के नगर में पहुंचा। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह एक बड़े सेठ की दुकान के बाहर जाकर बैठ गया। सेठ ने उसकी स्थिति देखकर उससे वो अपने यहाँ काम पर रख लिया। छोटा भाई अत्यंत ईमानदार और मेहनती था। उसकी बुद्धि और निष्ठा से सेठ का व्यापार कई गुना बढ़ गया। सेठ ने प्रसन्न होकर उसे अपना मुख्य प्रबंधक बना दिया और भारी धन दौलत व सम्मान दिया। उधर घर में सास और जिठानियाँ छोटी बहू पर और अत्याचार करने लगी। वे उससे घर का सारा कठिन काम कराती, सूखी रोटियां देती और पीने को मटके का गंदा पानी देती। वह दिन भर जंगल से लकड़ियां चुनती और गोबर उठाती थी। एक दिन शुक्रवार को जब वह जंगल जा रही थी तो उसने कुछ स्त्रियों को पूजा करते देखा। पूछने पर उन्होंने बताया कि वे माँ लक्ष्मी और संतोषी माता का शुक्रवार का व्रत कर रही हैं। स्त्रियों ने बताया कि इस व्रत से बिछड़े हुए प्रियजन वापस लौट आते हैं और दरिद्रता दूर होती है। व्रत में शाम को कथा सुनकर गुड़ चने का प्रसाद बांटना होता है और सबसे मुख्य नियम यह है कि किसी को भी खट्टा नहीं खाना होता। छोटी बहू ने श्रद्धा से मन में संकल्प लिया कि यदि उसके पति प्रदेश से सकुशल लौट आए तो वह नियमित रूप से यह व्रत रखेगी और उद्यापन करेगी। उसने सूखी लकड़ियां बेचकर मिलने वाले पैसों से गुड़ चना खरीदा और हर शुक्रवार को छिपकर व्रत कर रखने लगी। माता लक्ष्मी की कृपा से प्रदेश में पति को अपनी पत्नी की याद सताने लगी। वह सेठ से विदा लेकर बहुत सारा धन आभूषण और गाड़ियां लेकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। गांव के पास पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पत्नी सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लिए आ रही है। उसने अपनी अंगूठी दिखाई और पत्नी ने उसकी पीठ पर लगी गोबर की छाप याद दिलाई। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। पत्नी के साथ हुए अत्याचार को जानकर छोटे भाई ने गांव के किनारे एक भव्य महल बनवाया और दोनों वहीं रहने लगे।
माता लक्ष्मी की कृपा से उनके पास असीम धन वैभव आ गया। कुछ समय बाद छोटी बहू ने शुक्रवार व्रत का धूमधाम से उद्यापन रखा और अपने पूरे परिवार को भोजन पर बुलाया। लेकिन जेठानियों ने ईर्ष्यावश अपने बच्चों को खट्टा खाने के लिए उकसा दिया। बच्चों के खट्टा खाते ही माता लक्ष्मी रुष्ट हो गई और राजा के सिपाहियों ने छोटे भाई को झूठे आरोप में बंदी बना लिया। छोटी बहू को जब अपनी भूल का एहसास हुआ तो उसने माता लक्ष्मी से रो रो कर क्षमा मांगी। उसकी निष्पाप भक्ति देखकर माता ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर छोटे भाई को छोड़ने का आदेश दिया। राजा ने उसे आदर सहित मुक्त कर दिया और उसका सारा धन लौटा दिया। अगले शुक्रवार को छोटी बहू ने पुनः पूरी सावधानी और नियम से व्रत रखकर उद्यापन किया। इस बार किसी ने खट्टा नहीं खाया। माँ संतोषी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने प्रकट होकर उसे अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और धन धान्य का वरदान दिया। उसकी सास और जेठानियों को भी अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और पूरा परिवार प्रेम पूर्वक रहने लगा। जय संतोषी माँ। चलिए अब सुनते हैं लक्ष्मी माता की कहानी। प्राचीन काल में एक सुंदर नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता था, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। भोजन और वस्त्र के लिए भी उसे प्रतिदिन संघर्ष करना पड़ता था। ब्राह्मण की निश्चल भक्ति और कठिन परिस्थितियों को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा कि हे श्रेष्ठ विप्र, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना करो। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक पूछा, हे प्रभु, मैं तो अत्यंत निर्धन और अज्ञानी हूँ। मैं माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ? कृपया कर मुझे विधि बताएं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा कि मंदिर के पास ही एक वृद्ध स्त्री प्रतिदिन आती है। वह स्वयं माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तुम प्रातःकाल जाकर उन्हें अपने घर पधारने का आमंत्रण दो। जब माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर आ जाएगी तो तुम्हारी दरिद्रता सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। अगली सुबह ब्राह्मणी स्नान करके मंदिर के मार्ग पर जाकर बैठ गया। जैसे ही उसने उस वृद्धा को आते देखा, उसने अत्यंत श्रद्धा से उनके चरण स्पर्श किए और प्रार्थना की, हे माँ, आप कृपा करके मेरे निर्धन गृह पधारें और भोजन ग्रहण करें। माँ लक्ष्मी जो वृद्धा रूप में थी, ब्राह्मण की सरलता और निष्ठा को ताड़ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, यदि तुम मुझे अपने घर स्थिर रूप से निवास कराना चाहते हो तो तुम्हें लक्ष्मी व्रत का पालन करना होगा। शुक्रवार के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो, पूरे दिन उपवास रखो और संध्या समय उत्तर पूर्व दिशा में दीप जलाकर मेरी पूजा करो। मुझे खीर और मिष्ठान का भोग लगाओ तथा इस कथा का पाठ करो। ब्राह्मण ने माँ लक्ष्मी के बताए अनुसार पूरे विधि विधान और श्रद्धा भाव से शुक्रवार का व्रत रखा। उसने संध्या के समय धूप, दीप, फल और प्रसाद अर्पण करके माँ लक्ष्मी की पूजा की। उसकी निष्कपट भक्ति और नियम पूर्वक रखे गए व्रत से माँ महालक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने प्रकट होकर ब्राह्मण को दर्शन दिए और उसके गृह में प्रवेश किया। माँ लक्ष्मी के चरण पड़ते ही उस गरीब ब्राह्मण की कुटिया एक भव्य और दिव्य महल में बदल गई। उसके घर में धन, धान्य, स्वर्ण और वस्त्रों के भंडार भर गए। ब्राह्मण ने जीवन भर माँ लक्ष्मी का नियम पूर्वक व्रत रखा और अंत समय में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी ने उस निर्धन ब्राह्मण की दरिद्रता दूर की और उसे सुख समृद्धि प्रदान की, उसी प्रकार इस पावन कथा को पढ़ने, सुनने और शेयर करने वाले सभी भक्तों पर माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बनाए रखे। जय माँ लक्ष्मी।